उत्तर कुमार, जिनके ऊपर भव्या गौतम ने यह आरोप लगाया था कि उनके साथ धोखा किया गया है, उनका शादी का झांसा देके वादा करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, ये कह के उन्होंने उत्तर कुमार पे एक एलिगेशन लगाया था। ये एलिगेशन को लेकर काफ़ी बयानबाजी हुई और अब उनका केस कोर्ट में है और आज उनकी हायरिंग है। और ये केस में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से वर्डिक्ट दी जा रही है, क्या क्या सबूत दिखाए गए हैं और जितने भी नए वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणवी कलाकार सोनम सेन जी। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो जय श्री राधे सभी ऑडियंस को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें भव्या गौतम की जो वकील है उन्होंने ये कहा था कि अगर पैसे लेने होते तो पहले ही ले चुके होते और पैसे लेने की बात हुई थी कि 3 करोड़ रुपए हमने नहीं मांगे हैं। तो ये कहाँ तक सच है? ओ भाई देखो, भव्या गौतम की एडवोकेट, हालांकि एडवोकेट मेरी कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। एडवोकेट का काम होता है क्लाइंट को जिताना, ठीक है, सच को सच और झूठ को झूठ बोलना, ठीक है, उनका काम ही होता है। लेकिन एक बात कह देना चाहूँगी कि मैडम आपने खुद ही कहा था कि भैया 3 करोड़ में सेटलमेंट कर लो, ठीक है। और रही बात कह रही कि भव्या गौतम को अगर पैसे लेने होते तो वो पहले ले चुकी होती, कैसे ले चुकी होती ये बता दो मुझे। लेकिन उन्होंने मना किया क्या? हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा बोला है भाई, क्यों नहीं बोला है? ऐसा बोला है, वरना हम और आप क्या पागल है यहाँ पे जो खड़े हुए हैं? ऐसा बोला है 3 करोड़ के लिए। जब इनकी वॉइस वायरल हो गई है, वॉइस रिकॉर्ड जो वायरल हो गया है, तब जाकर के ये कहानियां बना रही है। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू देखना इनका कि भव्या गौतम की एडवोकेट ना खुद ही कह चुकी है कि भाई मेरी पर्सनल चीजें लीक नहीं करनी चाहिए थी, मेरी पर्सनल चीजें लीक नहीं करनी चाहिए थी, मैं इसमें एक्शन ले सकती हूँ, ठीक है। तो वो खुद ही कबूल चुकी है कि हाँ मैंने फोन किया था, हाँ मैंने 3 करोड़ की डिमांड करी थी, ठीक है, इस केस को सेटलमेंट करने की मैंने बात करी थी। तो वो बोल चुकी है। ये ऐसे कैसे कह सकती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है? बोला है, क्यों नहीं बोला है? बोला है तभी तो हम लोग बोल रहे हैं, तो हम क्या पागल थे क्या? एक और उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उत्तर कुमार जी ने जहर खाया था जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ऐसा कौन सा जहर है जिससे एक दिन में वो जहर खा के एकदम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए? देखो वो जहर नहीं था, मेरी अभी बात कहना था ये नौटंकी है। नहीं, नौटंकी नहीं थी। देखो भाई, जिस बंदे ने डीवीडी के लेवल से काम किया और जिसका ना फेस ना फैम कुछ नहीं था और फिर भी उसने धक्कड़ छोड़ा हिट करके दिखाई, अच्छा काम किया, उस बंदे की रेपुटेशन को एकदम से डाउन कर देना तो इंसान डिप्रेशन में जाता ही जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नशीली चीजें ऐसी ली थी जिससे कि वो बेहोश हो गए थे और बुरी कंडीशन में चले गए थे, ठीक है। वहां पर हमें खतरा था कि भाई उत्तर कुमार जी को कुछ हो ना जाए। तो ये नौटंकी नहीं थी भाई, नौटंकी तो भव्या गौतम कर रही है। तो एक दिन में ठीक कैसे हो गए जहर खा के? नहीं, एक दिन में जहर थोड़ी था भाई, बार बार मैं वही बोलूं, जहर थोड़ी था, नशीली चीज थी वो, नशीली कोई ऐसी दवाई थी जिससे कि उनकी बॉडी को थोड़ा सा हार्म कर दिया, ठीक है। बेहोश कर देना या कहते हैं ना कि बेहोशी टाइप में बंदा चले जाना डिप्रेशन में और मुंह को फेस को रेड हो जाना, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। डॉक्टर ने उनके खुद ही कहा था उनकी बेटे से, तो फिर डॉक्टर की बात मानेंगे कि भव्या गौतम के एडवोकेट की बात मानेंगे? ये बताओ। डॉक्टर की है ना, डॉक्टर की बात मानेंगे ना, तो डॉक्टर तो झूठ नहीं बोल सकता है। अब अगर ये कहते हैं कि डॉक्टर को भी पैसे खिला दिए, तो भैया ये पैसे खिलाना कुलाना तुम्हारा काम है। उत्तर कुमार के पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि वो हर किसी को पैसे ही खिलाता रहेगा, ठीक है। बस मैम एक सवाल ये भी है कि एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें एक लड़की जो है वो भव्या गौतम का साथ दे रही है और ये कह रही है कि सच में उनके साथ रेप हुआ है और भव्या गौतम सही कह रही हैं और क्या उत्तर कुमार जी का खुद का कोई प्राइवेट पार्ट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से वो सवाल खड़ा कर रही है। इस पर आप क्या? देखो उत्तर कुमार का कोई प्राइवेट पार्ट नहीं है मैडम। एक काम करियो, तुझे भी ज्यादा आग मच रही है ना तो तू भी आ जा, उत्तर कुमार तेरे से भी 2 बालक और पैदा कर देगा, ठीक है। उनका सब कुछ है, लेकिन महाराज जब उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, रेप किया ही नहीं है, तो रेप अच्छे खासे इंसान को आप रेपिस्ट कैसे कह सकते हो? और फिर बदनाम करने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, ये आपका मुंह है। और जो ऐसी लड़कियां होती है ना जो लड़कों को हमेशा फंसाती रहती हैं कि भैया आज हम प्यार के आज हम प्यार में, कल को अगर वादे पूरे नहीं करे तो भैया हम कहते हैं कि हमारा रेप करा है। मतलब मजे दोनों ने लिए, ठीक है, मजे दोनों ने लिए, लेकिन गुनहगार कौन है? लड़का गुनहगार है। तो ये लड़कियों ने आजकल धंधा बना लिया है। तो ऐसी लड़कियां धंधेबाज होती है जो धंधा ये लड़कों को फंसाने का जो काम करती हैं, ठीक है। तो इनके लिए बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि भैया तुम्हारा गंदा सा मुंह है, तुम्हें जो व्यूज पाने के लिए जो बोलना है नाम फैम के लिए वो तुम करती हो, तुम्हारी अपनी बकवास है। लेकिन जिस टाइम तुम पब्लिक में फंस गई ना तो जूते से स्वागत तुम्हारा पब्लिक अच्छी तरह कर देगी। मैम एक ये बात भी है कि भव्या गौतम ने ये कहा था कि उनको चमारी कहा गया है अकेले रूम में, लेकिन ये तो रूल है ना कि अगर आप किसी को भी, ये कोर्ट के रूल है कि अगर आप किसी को जाति सूचक वर्ड से आप संबोधित करते हो, उसको हानि पहुंचाते हो तो इस पे केस होगा। तभी तो उस पर भी SC एक्ट लगाया गया है। देखो SC जो एक्ट है वो जो लगाया गया है, इसका कहीं ना कहीं बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, इसका गंदा उपयोग किया जाता है। और रही बात की कमरे के अंदर, ठीक है, कमरे के अंदर तो कोई हस्बैंड वाइफ की बातें भी नहीं जान पाता कि आपस में क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये तो फिर उत्तर जी को बोल रही है कि मुझे चमारी बोला गया है, ठीक है। कानून भी कहता है कि अगर वो संविधान से चलती हैं तो उसमें भी लिखा है कि अगर आपको पब्लिक पैलेस में
ठीक है, अशब्द बोलकर आपका अपमान किया गया है, तब जाकर के आपके ऊपर अगले बंदे पर ऐसी एक्ट लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कह दो कि रूम के अंदर बोला गया है तो उसमें कोई धारा नहीं लगती है, ठीक है। अगर इसमें भी धारा लगाई गई है तो यहाँ गलत है। तो आपको लगता है कि सोनम सॉरी जो भाविया जो कह रही हैं बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, जो भी उन्होंने तर्क दिए हैं, जो भी एलिगेशन लगाए सब बेबुनियाद सारी की सारी बकवास है यार, पूरा खानदान ही ऐसा। अगर रेप ज्यादा चिल्ला रही है इसको बोल पहले अपने बाप और भाई को जेल में भेज। क्यों? क्योंकि उसके बाप और भाई ने 3 साल पहले इसके साथ खुद ही रेप किया था। मतलब आप कह रहे हैं कि भव्या गौतम का रेप हुआ है उन्हीं के पिताजी और भाई हाँ, उन्हीं के पिता और भाई ने पिलखुआ थाना से इसकी हिस्ट्री निकलवाई जाए, पिलखुआ थाना से इसकी हिस्ट्री निकलवाई जाए, अपना पता चल जाएगा। लेकिन मैम अगर सच में रेप नहीं हुआ है और ये इनके साथ रह रही थी जैसे कह रही हैं, तो ये तो 4 साल तक रही हैं, तो सच में क्या ये उत्तर कुमार जी ने इनके साथ धोखा करके किया कि शादी का झांसा देकर जो बोल रहे हैं? यार एक बात बताओ, इतनी सारी मॉडल काम कर रही है वहाँ पे, ठीक है, अब वो क्या सबसे वादे ही पूरे करता रहेगा क्या महाराज? और फिर 4 साल किसी का रेप कैसे हो सकता है, मुझे ये बता दो। 4 साल रेप तो पति अपनी पत्नी का नहीं कर सकता, ये तो फिर भी कह रही है कि मेरा रेप हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी सवाल कि आज हियरिंग है, हाँ। आज आपको क्या लगता है कि आज जितना भी ये कोर्ट का कचहरी का काम है खत्म हो जाएगा या फिर ये केस आगे और चलने वाला है? देखो, ये तो न्यायालय जानेगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि हमारे उत्तर जी बाहर आ जाएं। और मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, अगर फिर भी उनके खिलाफ फैसला जाता है तो फिर इसमें जो प्रोसीजर आगे होगा वो हम करेंगे। तो आप लोग इसके बेल के लिए तैयारी कर रहे हैं? फिर अगर कोर्ट ने इनको आज़ाद नहीं किया, इस केस से बरी नहीं किया, तो बेल के लिए कुछ अप्लाई किया? देखो, वो तो उनकी फैमिली बता पाएगी, ठीक है। मैं तो अभी सुबह से यहीं पर हूँ और मैं खाली कोर्ट के फैसले का वेट ही कर रही हूँ। बाकी उत्तर जी अगर बाहर आते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, और नहीं आते तो फिर उनके वकील जाने और वो जाने क्या होता है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि उत्तर जी को बाहर आने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आएंगे जरूर। और उनकी फैमिली यहाँ पे आ रखी है? हाँ बिल्कुल आ रखी, पूरी फैमिली आ रखी, पूरी मिले? बिल्कुल मिली। अभी मैं राजवाला जी के पास से ही आई हूँ, बल्कि वो मेरा वेट कर रही है। इस वक्त में नेचर है उनका, बहुत ही अच्छा नेचर है। जिस तरीके से ये बोल रही थी ना कि वो अम्मा लगती है, एक बात बताओ, जिस औरत के दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे उसकी एज में कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। इसने ना तो बच्चे पैदा करे, ना इसने गृहस्थी बसाई है, तो उसे पता कहाँ से चलेगा औरत का दर्द होता क्या है। तो आपने बोला अभी आप राजवाला जी से मिलके आई हैं, तो अभी उत्तर कुमार जी की फैमिली की क्या मनोदशा है, किस तरीके से वो अभी सर्वाइव करें, क्योंकि अभी बहुत बड़ा वक्त चल रहा है उनके लिए? बहुत बुरी कंडीशन है सभी की, बहुत डिप्रेशन में है। और उनकी वाइफ तो ये समझ लो कि ऊपर वाले से बस प्रे करे कि मेरा हस्बैंड घर आ जाए, क्योंकि वो बहुत बोली, बहुत सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, कभी मीडिया के सामने नहीं आई है, कभी कोई ऐसा पोस्ट नहीं उनका डाला है, तो इस टाइम वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। मैम, लेकिन एक सवाल फिर भी सबके मन में ये उठता है कि चलो भव्या गौतम जो बोल रही है वो झूठ है, लेकिन भव्या गौतम के साथ साथ जो बाकी मीठी जी ने बोला है और बाकी और भी लोगों ने जो वीडियो बना के बोले हैं, एलिगेशन लगाए हैं, आप उसे कैसे झुठला सकते हैं? वो लड़कियां सबकी सब पैसे के खाने वाली दल्लियां हैं। उसमें लड़के भी हैं? लड़के कौन है बताओ? एक ही है जो इंडस्ट्री से ही है, विकास बालियान। वो तो बुढ़ापे का फायदा उठा रहा है महाराज, बुढ़ापे का पैसे की गर्मी है उसके अंदर, पैसे की गर्मी और किसी को बेइज्जत करता रहता है। आप जाएंगे ना, आपको एक कौड़ी के भाव ही नहीं समझेंगे, वो इतना ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा है। मतलब वो समझ रहे हैं कि अगर इस प्रतिभा पर कोई पैसे वाला है, कोई पावरफुल है, तो वो एक लौता मैं हूँ, वो ये समझता है। मैम, इस केस के बाद इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा? हरियाणा वैसे भी जितनी भी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री महिलाओं के लिए सेफ नहीं मानी जाती है। महिलाएं वैसे मॉडलिंग के तौर पे, सिंगर के तौर पे, आप भी एक सिंगर हैं, मतलब एक मॉडल हैं, आपने भी गानों में काम किया है, तो कितना मुश्किल होता है एक महिला का इस इंडस्ट्री में आना, एंट्री करना और अपना एक मुकाम पाना, और उसके बाद इस केस के बाद क्या असर होगा? इस केस के बाद पता क्या असर होगा? लड़कियों को काम मिलना बंद हो जाएगा, और अगर किसी को मिलता भी है तो कास्ट पूछ करके काम दिया जाएगा और उनसे बाकायदा लिखवा लिया जाएगा। उनकी एक वीडियो वाइट ले ली जाएगी कि भाई हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और अपनी मर्जी से हमें पैसा भी मिल चुका है जितना हमने मांगा था, सारी चीजें। मतलब इस गर्ल्स के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर दी इस लड़की ने, बहुत ज्यादा मुश्किल। ये इंडस्ट्री महिलाओं के लिए कैसी है? खतरे में है, अभी खतरे में है। नहीं, जब पहले आप जैसे आप आए थे तो पहले ठीक थी। डिपेंड करता है महाराज लड़की पे कि लड़की कैसी है, ठीक है। अगर लड़की कॉम्प्रोमाइज करने वाली है तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगी। अगर लड़की अपनी मेहनत पे डिपेंड करती है कि नहीं भाई मुझे खाली अगर 2 पैसे ज्यादा दे रहे हो आप, यहाँ पे कम दे दो, मुझे सिर्फ काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी काम है। दोनों ही है, दोनों बातें हैं। मतलब आपका कहना है कि ये केस के बाद इस इंडस्ट्री में जो महिलाओं को पहले से सेफ नहीं मानती है, हाँ। महिलाओं के लिए सेफ नहीं मानी, उसमें अब जो अपकमिंग महिलाएं आएंगी उनके लिए और ज्यादा खतरा होगा? बहुत ज्यादा खतरा, बहुत ज्यादा खतरा है। और पहले का तो मुझे नहीं था पता कि यौन शोषण होता था कि नहीं होता था, पर अब जरूर होगा। इस केस को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से भी बात की थी, जिन्होंने उन्होंने भी ये तर्क दिया था कि ये जो केस है लगता नहीं कि सच है, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये केस झूठा निकलता है तो जो उत्तर कुमार जी हैं वो इस पे वापस उल्टा केस करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मानहानि का केस करेंगे। और केस तो भाभा की पे मैं भी करूंगी, क्योंकि इसने मुझे एक पॉर्न स्टार बोला है, लाइव पे आकर के, कमेंट पे आकर के मेरी इज्जत उछाली है, ठीक है। अगर पॉर्न स्टार बोला है तो मेरी इज्जत को तो हार्म किया इसने,
केस करूंगी मैं। तो आप अभी तक मतलब आप भी ये चाह रही हैं कि जैसे ये केस खत्म हो आप भी अपना केस करेंगे? नहीं, मैं तो अपनी तबीयत का वेट कर रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, मेरे पैर पे रॉड पड़ी है, गोली लगी थी मेरे पैर पे, ठीक है। तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए गोली खाई थी, ठीक है। तो मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, जैसे ही मेरी कंडीशन ठीक होती है विद प्रूफ के साथ ये जेल जाएगी।